Hello everyone. Today I'm here to talk to you about a very important law, the POCSO Act. POCSO Act 2012. ये वाला एक्ट बच्चों के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक कानून था। इस एक्ट को जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है, यौन अपराधों के पीड़ित बच्चे हैं, उन्हें न्याय दिलाने को ध्यान में रखकर बनाया गया और भारत को बाल संरक्षण के क्षेत्र में सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी कानूनों में से एक बनाता है। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो कि 2012 में बनाया गया था। और इसके अंतर्गत एक ऐसा इफेक्टिव लीगल सिस्टम बनाया गया जो कि बच्चों के हितों में काम करता। बच्चों पर कोई भी बच्चा, जो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड, बच्चा मतलब 18 साल से कम एज वाला जो भी इंडिविजुअल है वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है। 18 साल से कम, 18 से प्लस हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं एडल्ट। तो कोई भी बच्चा अगर उसके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, या कोई पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बनाई जा रही हैं जिसमें बच्चों को जबरदस्ती पार्ट बनाया जा रहा है उसका, तो उस उन सब चीजों से ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला एक्ट बनाया गया। अब इसके और रीजंस क्या थे? तो पहले कोई लॉज नहीं थे स्पेसिफिकली बच्चों के अगेंस्ट। जो भी असॉल्ट होता था या जो भी क्राइम होता था उसके लिए कोई एक्ट नहीं था। तो फिर ये बनाया गया ताकि बच्चों के जो अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनमें उनको सिक्योरिटी, सेफ्टी मिल सके। और फिर ये भी देखा गया, रिपोर्ट्स और स्टडीज ये भी बताती थी कि बहुत सारे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ते चले गए और काफी सारे अनरिपोर्टेड हो जाते थे, अनपनिश्ड हो जाते थे। बिकॉज सोसाइटी का लोगों को डर होता था कि उनकी बदनामी हो जाएगी। और फिर लॉ भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि जो क्रिमिनल्स को पकड़ के उनको अकॉर्डिंगली पनिश कर सके। और इसलिए फिर चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स भी बनाए गए ताकि फटाफट ट्रायल हो जाए, इन्वेस्टिगेशंस हो जाए और बच्चे को जो कोर्ट के प्रोसेसेस, लंबे प्रोसेस होते थे जहां पर बच्चे को बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता था, उनको रोकने के लिए, वो प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये पॉक्सो एक्ट बनाया गया। नाउ इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ द टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। यूएनसीआरसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अब ये सिग्नेटरी क्या है? पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि यूएनसीआरसी है क्या। तो ये जो है एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था 1989 में, और इसमें हर बच्चे का राइट को सेव करने की बात कही गई है ताकि बच्चे को सर्वाइव, राइट टू सर्वाइव हो, राइट टू ग्रोथ, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। और जो भी डिसीजंस बच्चा चाहे लेना उसके लिए वो फ्रीली ले सके। और जब हम कहते हैं कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी, तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज ऑफिशियली अग्रीड टू फॉलो दिस कन्वेंशन। इंडिया ने साइन किया था यूएनसीआरसी को 11 दिसंबर 1992 में, प्रॉमिसिंग टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द राइट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द कंट्री। तो इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना और उनके कोर्ट केसेस फास्ट प्रोसेस हो सके, उनका फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो सके, और प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को भी प्रोटेक्ट करता है ये वाला अग्रीमेंट। और ऑफेंडर्स जो हैं, क्रिमिनल्स जो हैं, उनको स्ट्रिक्टली पनिश किया जा सके। तो अब आते हैं हम एक्चुअल पॉक्सो एक्ट पर। पॉक्सो एक्ट जो है, सबसे पहले जो बच्चा है वो अब आपको पहले बता दिया है कि 18 साल से नीचे जो एज है, एज ग्रुप है, वो सभी चाइल्ड की डेफिनेशन में आते हैं।
18 से नीचे अगर बच्चे का असॉल्ट हो रहा है तो वो पॉक्सो एक्ट में ही उस क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेशन के थ्रू और लीगल प्रोसेस के थ्रू पनिश किया जाएगा. अब there are different types of sexual assaults. So there is this aggravated penetrative sexual assault. Now this deems a sexual assault to be aggravated under certain circumstances, such as when the abused child is mentally ill or when the abuse is committed by a person in a position of trust or authority, like a family member, police officer. अगर ये जो बॉक्सेस में आप नाम दिए गए हैं, इनमें से कोई अगर असॉल्ट करता है बच्चे को, क्योंकि ये लोग जो हैं ये अच्छी पोजीशन वाले लोग हैं जिन पे कि गवर्नमेंट को ट्रस्ट है, या बच्चे को ट्रस्ट है, बच्चे का फैमिली मेंबर, पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, पब्लिक सर्वेंट, a management or staff of an educational institution or religious institution, या कोई डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल में हैं, काम करते हैं, तो वहां पर कोई सेक्सुअल ऐसा एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट के अंडर पनिश किया जाएगा. Now, POXO Act, whoever being on the management or on the staff of a jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection established by or under any law for the time being in force commits penetrative sexual assault on a child, being inmate of such jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection, तो वहां पर भी पॉक्सो एक्ट लगेगा. चाहे वो मैनेजमेंट हो, जेल का स्टाफ हो, रिमांड होम वहां पर किसी ने किया हो, तो उन सब पे ये पॉक्सो एक्ट लागू होगा. बाकी जो है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो कंसिडरेशंस है, उसमें जिसने भी अगर एक से ज्यादा बार रिपीटेडली सेक्सुअल असॉल्ट किया है बच्चे पर, या बच्चा 12 साल से कम है उस पर किया है, अगर बच्चा प्रेग्नेंट है, या बच्चे को मारने की कोशिश की है, या फिर कोई कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस के अंतर्गत कर दिया हो, या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है, कोई डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उन सब में उस दौरान कर दिया है, या पहले किसी ने ऐसा ऑफेंस किया हो, तो उन सब पर ये एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो किए जाएंगे. फिर होता है नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. उसमें क्या है? Whoever with sexual intent touches the private parts of the child or makes the child touch the private parts of such person or any other person, or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault. So without any penetration, but if the child is being touched, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया है या बच्चे से करवा गया है, तो वो इस पॉइंट के अंदर आता है. Aggravated sexual assault. All cases of aggravated penetrative sexual assault explained earlier come under this category, except in this case, it is not penetrative assault. One addition of the case is whoever persuades, induces, entices, or coerces a child to get administered or administers or direct anyone to administer, help in getting administered any drug or hormone or any chemical substance to a child. बच्चे को अगर कोई ड्रग दे दिया है और उसके इफेक्ट के दौरान बच्चे पर सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा. Then sexual harassment is repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly or through electronic, digital or any other means. कोई भी इंसान अगर बच्चे को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बच्चा अवॉइड करने के बावजूद, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो, डिजिटल मीडियम या कोई और दूसरा मीडियम हो, तो वो इस सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा. यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस. सो पोर्नोग्राफिक मूवीज बनाने में अगर बच्चे का यूज किया जा रहा है, दैट इज अ बिग ऑफेंस.
Now, what are the punishments for penetrative sexual assaults? अब punishment अगर penetrative sexual assault है तो उसमें क्या क्या punishments होंगी, आइए देखते हैं. Whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years. So 10 साल से 10 या 10 से ज्यादा की punishment मिलेगी उन्हें, which may extend to imprisonment or for life and shall also be liable to fine. और 10 years तो है ही minimum punishment, और वो life imprisonment में भी convert हो सकता है depending on the nature of the crime. और उसके बाद फाइन भी लग सकता है. Whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16 years of age, such shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years. तो 16 years से कम का होगा अगर बच्चा, तो वो 20 years minimum punishment. But if it is more than 16 years, तो 10 years plus punishment हो. और दोनों ही केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी एक्सटेंड हो सकता है ये वाली पनिशमेंट प्लस फाइन. फिर है पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विच इज मोर देन 20 years. 20 years मिनिमम, उससे लेस पनिशमेंट नहीं मानी जाएगी. इस केस में 20 years से ज्यादा ही दी जाएगी और प्लस फाइन. Then comes punishment for penetrative sexual assault, which demands 3 to 5 years of punishment. Punishment for sexual harassment. Whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to. So, punishment for sexual assault, sexual harassment, 3 years तक वो punishment हो सकती है और साथ में फाइन भी लग सकता है. Use of child for pornographic purposes. It shall not be less than 5 years and shall also be liable to fine, and in the event of second or subsequent conviction, with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years. तो अगर चाइल्ड को यूज किया गया है पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए तो उन्हें, ऐसे लोगों को 5 years की पनिशमेंट, 5 years से कम नहीं, 5 years प्लस पनिशमेंट प्लस फाइन. और अगर वो रिपीटेडली होता है तो इट माइट इंक्रीज टू 7 years. Punishment for storage, possession of pornographic material involving child. अब अगर स्टोर करके रखा हुआ है शॉप में किसी ने पोर्नोग्राफिक मटेरियल, बच्चे जिसमें बच्चे ने पार्ट लिया है और वो उसको डिलीट नहीं कर पाता है उस शॉपकीपर, या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता उस रिपोर्ट को, अपने पास रखता है, तो उसको भी it may be prescribed with an intention to share or transmit child pornography shall be liable to fine not less than 5,000 rupees. और अगर यही ऑफेंस एक बार फाइन उनके ऊपर लग गया, उस शॉपकीपर के ऊपर जिसने भी वो पोर्नोग्राफिक मूवी या कुछ भी उनके स्टोर करके रखा हुआ है, कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्हें अगर वो पकड़े जाते हैं तो 5,000, और सेकंड टाइम अगर रिपीटेडली वो ऑफेंस करता है वो बंदा तो उसको सेकंड टाइम में 10,000 की पनिशमेंट, फाइन. Key provisions of the POXO Act. Comparative punishments under POXO Act 2012 and post amendment. तो 2012 में जब POXO Act बना तो जो भी punishments उसमें laid out करी गई उनमें कुछ amendment किया गया 2019. तो ये टेबल है जो दोनों की कंपैरेटिव स्टडी दिखाती है. 2012 में ओरिजिनल एक्ट जो बना था एंड बाद में जो उसमें अमेंडमेंट हुए और एट प्रेजेंट अब क्या चल रहा है उसके बारे में इस टेबल में दिया गया है. सो अगर ऑफेंस है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट
तो उसकी मिनिमम एट प्रेजेंट आज के टाइम पर मिनिमम पनिशमेंट है 10 साल। अगर बच्चा 16 इयर्स से कम है तो उस विक्टिम के लिए, विक्टिम अगर 16 इयर्स से कम का है तो उसके लिए जो क्रिमिनल है उसको 20 इयर्स की पनिशमेंट मिलेगी और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, लाइफ लॉन्ग जेल में रहेगा। जबकि पहले 7 इयर्स थी पर अब 10 इयर्स कर दी गई है। फिर है लेकिन 20 इयर्स फॉर चिल्ड्रन हु आर बिलो 16 इयर्स ऑफ एज। फिर आता है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अर्लियर इट वाज 10 इयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, पर अब जो है मिनिमम हो गया है 20 इयर्स, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट कम्स एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, जिसका मिनिमम है 10 to 20 इयर्स एंड मैक्सिमम डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में। और अगर चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज किया गया है तो मिनिमम 10 इयर्स एंड पोस्ट अमेंडमेंट आल्सो मिनिमम 10 इयर्स। Penetrative sexual assault, minimum 7 years. This is done. Use of child for pornographic purposes, minimum 10 थी, life imprisonment थी, अब क्या है minimum 10 years है। अगर बच्चा 16 years से कम है तो 20 years है, अदरवाइज 10 years है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस रिजल्टिंग इन एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, अब है minimum 20 years and maximum life imprisonment, or death can also be awarded to that person. Use of child for pornographic purposes resulting in sexual assault. So at present, minimum 3 years, maximum 5 years punishment. Use of child for pornographic purposes resulting in aggravated sexual assault. Minimum 5 years, maximum 7 years provision hai at present. Now, POCSO Act and legal proceedings. Apart from punishments and penalties, it is important to note that the POCSO Act also strongly emphasizes on the speedy disposal of cases to ensure justice for child victims. कोर्ट में जो भी केसेस होते हैं उन्हें जल्द से जल्द फटाफट खत्म किया जाए, लंबा प्रोसेस ना चले, तो जो भी केसेस हैं उन्हें फटाफट जस्टिस मिले और क्रिमिनल को पनिशमेंट मिले। पॉक्सो ये भी इंश्योर करता है कि स्पेशल कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश टू कंडक्ट द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, कि स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश की जाए और वहां पर जो भी ये ऑफेंस हुए हैं उनका ट्रायल जो स्पीडी डिस्पोजल पे अफेक्ट हो सके। और ये जो ट्रायल्स हैं, दीज ट्रायल्स आर कंडक्टेड इन कैमरा टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड विक्टिम्स। अब ये इन कैमरा क्या है? मतलब ऐसी प्रोसीडिंग्स, ऐसी कार्यवाही जो ओपनली नहीं की जाती, सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती, बल्कि बंद कमरे में निजी रूप से की जाती है। तो कोई जब सेंसिटिव इशू होता है तो बच्चों से जुड़े मामले, पोक्सो एक्ट हो गया जैसे, वैसे ही और दूसरे यौन शोषण और घरेलू हिंसा के मामले या ऐसी बातें जिन्हें सार्वजनिक करना पीड़ित के लिए हानिकारक हो सकता है, उन सब को कोर्ट बिना किसी मीडिया, बिना आम जनता एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, लॉयर और संबंधित पक्षों की मौजूदगी में करती है। तो आप आज का हमारा पॉक्सो एक्ट यही था। पनिशमेंट्स, लीगल प्रोसीडिंग्स, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। आई होप आप सबको ये बेनिफिशियल लगा होगा। थैंक यू सो मच।